नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान मोहनलाल जहांगीर जी। आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गुजरात रह चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार नरेश जी। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मेरे बचपन में 5 वर्ष की आयु में ही मेरे पिताजी का छाया मेरे सिर से उठ गया था और माताजी ने और मेरी 5 बहनें हैं। अच्छा 5 बहनों ने, हम दोनों भाई को, एक भाई मेरे से छोटा है, जी। हमको पढ़ाया लिखाया और गांव में स्कूल पूरी करके हम बालोतरा शहर में पढ़ने के लिए भेजा। अच्छी बात। सर, अपनी एजुकेशन के बारे में बता दें। बस एजुकेशन वही गांव में 5वीं कक्षा तक ही हमारी स्कूल हुआ करती थी जी। उस समय। जी 5वीं के बाद मुझे बालोतरा, मेरी बहनें वहाँ पे है, अच्छा तो उनके वहाँ रहकर मैंने आगे की शिक्षा ली। जी। 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की वहाँ पर बालोतरा में। और 8वीं के बाद ही आपने जॉब अपना शुरुआत की, हाँ, उसके बारे में? 8वीं कक्षा के बाद ही मैंने जो है वहीं बालोतरा में ही हमारे रिश्तेदारों के साथ यही कारपेंटरी का कार्य शुरू किया। उसके बाद अभी तक का सफ़र, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, बिजनेस के बारे में। कारपेंटरी के काम में वहाँ कुछ वर्षों के कार्य के बाद जी मुझे मुंबई, अहमदाबाद आदि शहरों में जाकर के काम करने का मौका मिला, जी। जहाँ पर मेरे कुछ साथी जो हम बचपन से ही साथ थे, उनके साथ हम काम किया करते थे और कम पढ़ा लिखा होते हुए भी मुझे कुछ ऐसे लेखा जोखा या किताबें पढ़ने का आदि का मुझे बहुत शौक था। जैसे मैं एजुकेशन ही ले रहा हूँ, इस प्रकार से आगे थोड़ी स्टडी भी करता रहा स्वयं में। मतलब काम के साथ साथ आपने काम के साथ साथ सीखने का भी रहा कुछ। बहुत बढ़िया। और बिजनेस को अभी तक का जो आपका जो क्या कर रहे हैं, उस तक का सफर जो, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अचीवमेंट्स क्या क्या है? कामकाज के बारे में, पहले हम लोग जब अहमदाबाद में, मुंबई से अहमदाबाद काम करने के लिए आए, जी वहाँ पर हम ठेकेदारी का काम करते थे और काफ़ी अच्छे कामकाज हमें मिल रहे थे। अच्छी बात। वहाँ से फिर ऐसा महसूस हुआ कि हमें ये मेहनत मजदूरी वाली जो है काम छोड़ करके किसी व्यापार में जाना चाहिए। बिल्कुल। तो 1988 में मैं अहमदाबाद से गांधीधाम आया। अच्छा। और यहाँ एक छोटी सी दुकान विजय लक्ष्मी इंटरप्राइज के नाम से शुरू की। उसमें क्या प्रोडक्ट्स और सर्विस? उसमें हम लोग, हमारा क्योंकि अनुभव इसी काम में था, कारपेंटरी वर्क में, फर्नीचर इंटीरियर में था, बिल्कुल। तो इसी से जुड़ी हुई चीज़ों की मैंने प्लाईवुड, हार्डवेयर, लेमिनेट आदि की यहाँ गांधीधाम में मैं एक शॉप शुरू की। बहुत बढ़िया बात है। और अभी तक उसमें जो भी अचीवमेंट्स अपने रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अचीवमेंट बहुत अधिक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी, क्योंकि लगन हमारी शुरू से काम के बारे में अच्छी थी जी। और मित्र मंडली भी यहाँ आकर भी हमारी बहुत अच्छी बनी जी। उसके कारण बिजनेस में कोई कठिनाई तो नहीं आई, लेकिन स्नेह स्नेह प्रगति करते हुए आज काफ़ी अच्छे स्तर में हमारा जो व्यापार वो चल रहा है। व्यापार के अंदर जी जब हमारे बच्चे बड़े हो गए और उन्होंने काम संभाल लिया दुकान का, जी, तो उसके बाद में मैंने अलग से एक टिम्बर का काम भी शुरू किया। अच्छा। ट्रेडिंग का, जो पूरे देश भर में जहाँ से भी मुझे ऑर्डर आते हैं जी, उसमें टिम्बर का सप्लाई करता हूँ। बहुत बढ़िया। सर, व्यवसाय में व्यस्तता रहने के बावजूद आपने समाज सेवा में आपका रुझान कैसे रहा और आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे, थोड़ा सा बताएं। समाज सेवा के बारे में हम जब बात करते हैं तो शुरू से ही, जब मैं बालोतरा में ही कार्यरत था इस कारपेंटरी वर्क में, जी, तो उस समय मेरे गुरु हुआ करते थे, मेरे रिश्तेदार ये मोहनलाल जी नाम था उनका भी। अच्छा।
और गांव के वहाँ के जाने माने समाज सेवी और नेता भी थे। अच्छा। तो उन्होंने ही मुझे समाज सेवा में भी संलग्न कर दिया और 1980-81 में जी। बालोतरा के अंदर निर्माण हो रही विश्वकर्मा छात्रावास की निर्माण में मुझे सेवा देने का मौका मिला बहुत बढ़िया। और उस पूरी छात्रावास के निर्माण की देखरेख करने का मुझे मौका मिला। तो बालोतरा से आपकी समाज सेवा की शुरुआत हुई और आज प्रदेश अध्यक्ष गुजरात भी आप रह चुके हैं। वहाँ तक के सफ़र के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं। बालोतरा से हम लोग मुंबई, अहमदाबाद इस शहरों में कार्य करते रहे। जी। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया 1988 में गांधीधाम आगमन हुआ। बिल्कुल। गांधीधाम में आते ही मुझे यहाँ के हमारे समाज संस्था के संस्थापक स्वर्गीय भगवान दत्त जी शर्मा, जो बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता थे और वे समाज के लिए गांधीधाम में ऑलरेडी लगे हुए थे, समाज को एकत्रित संगठित करने में और समाज का विकास करने में लगे हुए थे। उनसे संपर्क हुआ। अच्छा। उन्होंने मुझे अपने साथ उठने बैठने के लिए रोज वे बुलाया करते थे, कभी मेरी दुकान पे आ जाया करते थे जी। और वे बहुत अच्छी से प्रेरणा दिया करते थे। और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गुलाब देवी माता जी, वो भी बहुत मुझे प्यार करती थी और उन्होंने प्रेरणा दी मुझे कि आप आर्य समाज में आया करो। और आर्य समाज एक बहुत अच्छी संस्था है, वहाँ पे समाज सेवा के मौके मिलेंगे, आपको अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलेगा और एक धार्मिक कार्यों में आप जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। तो उसके बाद में किन किन पदों पर रहे और क्या क्या उपलब्धियाँ रही, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। बस समाज सेवा में फिर उन्होंने 1989 में जब विश्वकर्मा मंदिर बन रहा था गांधीधाम का, जी। तो वहाँ मैं काम करने का मौका मिला। जी। और उसके बाद हम कुछ युवा उस समय के थे, उनके सुपुत्र गुरुदत्त जी शर्मा जी। और हमारे दूसरे जो साथी थे, उन सबके ऊपर उन्होंने कार्यभार सौंपा कि भाई आप लोग समाज के लिए आगे इस विकास के कार्य करो। तो हमने गांधीधाम समाज के विकास के लिए आगे जमीनें लेना, उसमें समाज की एक्टिविटियां करना, आदि आदि काफी सारे काम समाज सेवा के हमें यहाँ पर मिले। क्योंकि मेरा समाज सेवा में रुचि पहले से रही है, तो गांधीधाम में जांगीर समाज और आर्य समाज के अलावा भी 2001 में जब भूकंप आया, तो एक मारवाड़ी वुमेन्स की नाम की एक अखिल भारतीय संस्था है। अच्छा। जिसका आगमन यहाँ गांधीधाम में हुआ जी। और उस अखिल भारतीय मारवाड़ी वुमेन्स की गांधीधाम शाखा का संस्थापक मंत्री रहने का अवसर मिला मुझे और कई वर्षों तक उसमें सेवा की। इस प्रकार समाज सेवा में गांधीधाम शहर के बहुत सारे लोगों से संपर्क बढ़ा और फिर आगे बढ़ता गया। समाज के अलावा भी काफी जगह आपकी गतिविधि, समाज के अतिरिक्त भी मैं काफी जगह सेवाएं देने का मुझे अवसर मिला। बहुत बढ़िया बात है सर। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष का सफर है, तो उसमें और भी कार्यकाल रहे हैं अपने, और क्या क्या उपलब्धियां रही उस पर थोड़ा। जी जी। गुजरात प्रदेश में जब हमारे जीएम जहांगीर साहब महासभा के प्रधान हुआ करते थे, उस समय हमारे नेमिसन जी गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष बन रहे, स्वर्गीय नेमिसन जी, जो एक बहुत बड़ी हमारे गांधीधाम की एक प्रतिभा थी, जिनके साथ काम करने का हमें अवसर मिला। और उन्होंने मुझे प्रदेश के मंत्री के रूप में रखा जी। लगातार 3 साल उनके साथ काम किया। फिर जोगाराम जी मेरे बहुत ही करीबी रिश्तेदार और हम इस कारपेंटरी ठेकेदारी के काम में साथ हुआ करते थे। अच्छा। अहमदाबाद में रहते हैं वो प्रदेशाध्यक्ष बने, उनके साथ भी मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। फिर 2019 में जब प्रदेश सभा के चुनाव हो रहे थे अक्टूबर 2019 में, अच्छा, तो गांधीधाम के समाज बंधुओं की सलाह से और गुजरात के भी कई हमारे सूरत, अहमदाबाद आदि जो समाज बंधु वरिष्ठ लोग थे, उनका कहना था कि मुझे
कि भी आप इस क्षेत्र में आओ और सेवाएं दी। सेवाएं दीजिए। बहुत तो 2019 से 2022 तक 22-23 तक हमने, आपका हालांकि वो कार्यकाल मेरा बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि जैसे ही मैं प्रदेशाध्यक्ष बना और कोरोना की घोषणा हो गई, बिल्कुल लॉकडाउन हुआ, फिर भी लॉकडाउन होते हुए भी हमने ऑनलाइन मीटिंगें कर करके कोरोना के विषय में सेवाएं देनी और प्रदेश सभा को महासभा से जोड़े। घनिष्ठता जोड़ते हुए बैंक अकाउंट खुलवाने आदि वगैरह, नियम बनाने वगैरह बहुत सारे काम जो है उस दौरान हमने किए। बहुत बढ़िया बात। समाज सेवा का क्षेत्र तो इतना विशाल है कि व्यक्ति जितना काम करे जी वो कम है, लेकिन फिर भी मैंने मेरी श्रद्धा और योग्यता अनुसार प्रदेश सभा में, और उससे विशेष क्योंकि हमारी स्थानीय जो संस्था, हमारी जो गांधीधाम जांगीर ब्राह्मण समाज समिति ट्रस्ट है, जी उसमें स्वर्गीय भगवान जी के बाद और जो भी हमारे समाज बंधु रहे जी उनके साथ मिलजुल करके हमने जांगीर समाज की प्रगति के लिए काम किए। सन 2000 के अंदर जिसमें आज हमारा ये भव्य भवन जांगीर ब्राह्मण समाज समिति का बना हुआ है, जी उस भवन के लिए जमीन संपादित की हमारे आदरणीय श्री गुरुदत्त जी की अध्यक्षता में, जी और उसमें भवन निर्माण कैसे हो, कितना जल्दी हो सके, उसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहे। और उस दौरान एक टर्म के लिए मुझे यहाँ का अध्यक्ष रहने का भी अवसर मिला, ट्रस्ट का अध्यक्ष बनने का भी मौका मिला। जी सभी समाज बंधुओं का उसमें बहुत अच्छा सहयोग रहा, बिल्कुल। और हमारा जो सपना था भवन बनाने का, वो अब जाके पूरा हुआ है। बिल्कुल उसके लिए मैं पूरे समाज का बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपका जो भवन है वो देखा है मैंने, जी। और अगला जो अभी रिसेंटली धरोहर है हमारे उस कार्यक्रम में भी उसको डाला गया है। अच्छा जी, धन्यवाद। जी, थोड़ा सा परिवार के बारे में बताएंगे आप? परिवार का तो वैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, लेकिन मेरे पिताजी का देहांत मेरी सिर्फ 5 वर्ष की आयु में हो चुका था। जी मेरी जो 5 बहनें हैं सभी मेरे से बड़ी हैं, जी एक जो भाई है वो मेरे से छोटा है। तो माताजी ने बहनों का विवाह करने की जवाबदारी पूरी माताजी के ऊपर थी, क्या हम तो छोटे थे। जी तो फिर भी ईश्वर की कृपा से, भगवान श्री विश्वकर्मा की दया से सब कुछ ठीक माताजी की सूझबूझ और उनके सेवा से। स्वभाव के कारण सबका सहयोग अच्छा रहा। रिश्तेदारों का, सबका, बहनों का विवाह हुआ, जी और हम दोनों भाइयों को उन्होंने पढ़ लिख करके बिल्कुल योग्य बनाया। उसके बाद हम अपने काम में लग गए, और माताजी हमारी जो है 9 वर्ष की होकर के गई, तब तक मैं उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। मेरे स्वयं के परिवार का यदि मैं चर्चा करूं, जी तो मेरा विवाह बालोतरा निवासी गणेश राम जी जोपिंग की सुपुत्री शांति देवी के साथ 1984 में हुआ था, और उसके तुरंत बाद ही मैं बालोतरा से गुजरात आ गया, जी और उसके बाद मैं लगातार गुजरात में हूँ। गांधीधाम आने के बाद में हम लोग परिवार को यहाँ साथ में लेके आए। मेरे भी 4 पुत्रियां हैं और एक पुत्र है जो सबसे छोटा है। जी पुत्र पुत्रियां सब शादीशुदा है। पुत्र मेरा अभी मेरा जो व्यवसाय पुराना जो है दुकान का, विजय लक्ष्मी इंटरप्राइज का, वो संभाल रहा है। सर, समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब समाज के विषय में तो अनुभव तो बहुत हुआ है, क्योंकि लगातार समाज सेवा में बहुत सारे हमारे जो बुजुर्ग लोग समाज के रहे, सीनियर लोग, उनसे हमें अनुभव प्राप्त हुआ है। उन अनुभवों के आधार पर समाज बंधुओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि यदि आपको समाज सेवा करनी है तो बहुत सारी बातों को सहन करके चलना पड़ता है। कभी भी समाज सेवा के अंदर
स्वयं की लाभ हानि मान अपमान की परवाह किए बिना समाज का काम करते रहना चाहिए। जी क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो जिनका स्वभाव कुछ ईर्ष्यालु प्रकार का होता है। अच्छा वे कई प्रकार के आपको दोषारोपण भी कर सकते हैं, कई प्रकार की विघ्न भी डालते हैं, लेकिन उन सब की चिंता किए बिना व्यक्ति को समाज सेवा में हमेशा लगे रहना चाहिए। जी और क्योंकि हम समाज से हैं, समाज हमारे से नहीं है, बिल्कुल तो हमारा एक ऋण होता है समाज के ऊपर, उस ऋण को अदा करने के लिए हमें समाज सेवा में तत्पर रहना चाहिए। बिल्कुल। सर जैसा कि बात आती है गांधीधाम की, तो गांधीधाम के अंदर नाम आता है एक मोहनलाल जी का स्पेशली, है ना, जी। विशेष तौर पर। उसके पीछे रीज़न है कि जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती रहती है या जो भी स्मारिकाएँ वगैरह बनती है या जो भी मैसेजिंग होती है उसके लिए कि एक नाम आता है मोहन जी। जी। उसके बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ, क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो मैंने आपको बताया कि मेरी शिक्षा तो मिडिल क्लास तक यानी 8वीं तक की हुई है, लेकिन मेरी आदत रही है पढ़ने की और लिखने की शुरू से। जी, तो मैं 8वीं तक पढ़ा हुआ होकर भी टोटल अकाउंट का काम भी करता हूँ, बिल्कुल बताया आपने। जिसके कारण व्यापार मैं संभाल पाया। जी, और मेरा जुड़ाव आर्य समाज से 1988-89 में 90 के लगभग हो गया था। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ के जो आर्य समाज के प्रधान रहे और जो कार्यकर्ता रहे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और आर्य समाज एक ऐसी संस्था है, एक पाठशाला है, जिसमें आप चाहो तो बहुत कुछ सीख सकते हो, देश और समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। सही बात। तो मेरी पढ़ाई लिखाई में और लेखन में और उसमें सुधार आर्य समाज में जाकर के बहुत हुआ, क्योंकि वहां पे शुद्ध हिंदी के अंदर पूरा व्यवहार होता है, बिल्कुल। पूरा काम होता है। तो सबसे पहले मुझे आर्य समाज की एक स्मारिका बनाने का काम सौंपा गया। अच्छा, तो 1994 में लगभग मैंने आर्य समाज की एक स्मारिका का संपादन किया, जिसमें सभी आर्य समाज बंधुओं का सबका सहयोग रहा। जी, उसके बाद मेरी और रुचि बढ़ गई, क्योंकि एक संपादक का काम ऐसा होता है जिसमें बहुत सारी आपको जिम्मेदारियाँ स्टडी करनी पड़ती है, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी पड़ती है और उसके आधार पे अपन आगे चलते हैं। तो फिर सन 2000 में, जैसे कि मैं बताया कि बृज किशोर जी शर्मा ने यहाँ आकर भूमि पूजन किया था, जी, तो उस अवसर पे हमारे अध्यक्ष श्री गुरुदत्त जी ने कहा कि हमें एक जांगीर समाज की स्मारिका बनानी चाहिए। जी, और ये सपना हमारे स्वर्गीय भगवान दत्त जी का था, जो 1999 में हमारे बीच से यही कहते हुए गए कि एक डायरेक्टरी गांधीधाम समाज की बनानी है। होनी चाहिए। तो वो हमने 2000 में गांधीधाम समाज की जांगीर जागृति नाम से पहला अंक प्रकाशित किया। अच्छा, वो काफी लोगों ने उसके पसंद किया। जी, उसके बाद में सन 2011 में दोबारा फिर जांगीर समाज गांधीधाम की स्मारिका बनाई। जी, वो उससे भी बेटर, अच्छी मेहनत की और अच्छी बेटर बनी। बिल्कुल, उसमें समाज बंधुओं का बहुत अच्छा सहयोग रहा और समाज बंधुओं की संख्या भी कुछ गांधीधाम में अच्छी हो गई थी। जी, उसकी प्रेरणा मैंने दी गुरुदत्त जी ने, क्योंकि उस समय मैं मारवाड़ी युवा मंच में पूरी तरह से लगा हुआ था। अच्छा, और 2011 में या 2010 में मारवाड़ी युवा मंच की एक स्मारिका बनाई, जो मारवाड़ी युवा मंच एक बहुत ऐसी संस्था है जो ओनली सेवा के काम करती है, कोई राजनीतिक उसमें वो हस्तक्षेप नहीं है, अच्छा, पूरी तरह से एकदम जो है वो संस्था सेवाभावी संस्था है। बहुत बढ़िया। फिर अभी 2023-24 में फिर से गांधीधाम समाज की जो लेटेस्ट स्मारिका बनाई है, जिसको हम आपको भेंट भी करेंगे, जी, तो वो बनाई है हमने, जो बहुत ही लेटेस्ट है। और गांधीधाम समाज की जितनी भी एक्टिविटी है, सबका हमने उसके अंदर समावेश करने का प्रयास किया है। बहुत बढ़िया। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।